आप सभी का टैरोट विद चेतना ओझा 919 में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। आज एक जनरल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। इस रीडिंग में कोई पाइल्स नहीं है और आज का हम लोग टॉपिक ले रहे हैं कि हमारी विशेष कब तक पूरी होने वाली है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेष है। देखते हैं आप लोग की एनर्जी क्या आ रही है और उसके अनुसार हम लोग आपकी विशेष के लिए पूछेंगे कि आपकी कौन सी विशेष है जो पूरी करना चाहते हैं और ईश्वर कह रहे हैं कि कब तक वो पूरी कर देंगे। तो देखते हैं आपकी एनर्जी फर्स्ट। वाओ, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं, बहुत इमोशनल हो भाई। आप सोच रहे हो कि काम चालू हो गया है, वो उसका फ्रूट कब मिलेगा। यहाँ पर जजमेंट होने वाला है आपके साथ। आप कॉल कर रहे हो कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो। यहाँ दो पेज के कार्ड एक साथ आ गए हैं। एनर्जी बहुत छोटी है, छोटे बच्चों की है। आपकी एज ज़्यादा नहीं है। साथ में आप जजमेंट भी मांगोगे तो मांगोगे ही ना। बहुत सारी चीज़ें सर्व हो रही हैं और आँख बंद करके यदि कुछ चीज़ों को चुनाव करोगे तो जजमेंट मांगोगे ही। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ जोश के साथ काम करना चालू करना चाहते हो। उस काम में आप अपना पूरा दिल लगा रहे हो, पूरा दिमाग लगा रहे हो और आप उस काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। यहाँ मुझे कुछ रिश्ते भी दिख रहे हैं कि आप किसी रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हो और उसमें ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन कहीं ना तो कहीं वो इमोशनल चीज़ बीच में आ जाती है और वहाँ पर आप इतना हर्ट हो रहे हो, इतनी तकलीफ में आ रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में दो चीज़ें चुनाव करने के लिए हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आप ये चुनते हो तब भी आपको मालूम है कि प्रॉब्लम है, यदि वो चुनते हो तब भी प्रॉब्लम है। आप उस चुनाव में आने वाली रुकावटों के बारे में जानते हो, उस आने वाली चैलेंजेस के बारे में जानते हो, आप ये सब चीज़ जानते हो और लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आपको उसमें चुनना ही पड़ेगा। कई बार आप सोचते हो कि ये चुन लूँ, कई बार सोचते हो वो चुन लो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें, देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आपकी चीज़ें में चॉइस बहुत सारी आ रही है आपकी लाइफ में, आपको चुनने का बहुत सारा मौका मिलता है। फिर क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को चुनते समय या हम लोग सिलेक्ट करते समय थोड़ा सा भी हमारा कैलकुलेशन यदि बिगड़ जाता है या फिर हम लोग कुछ गलत चुन लेते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों की लाइफ में तनाव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, शायद घर के ही लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। फिर आप ईश्वर से कहते हो कि देखो ईश्वर, मैंने इतना किया, इतना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इतना अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये सारे लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ईश्वर, हे एंजल, आप ही मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे ही आप सपोर्ट करो। कुछ यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत इमोशनली डाउन हो रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि जो आसपास के लोग हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, ये भी मुझे फील हो रहा है। तो शायद इसीलिए मुझसे ये कहा जा रहा है कि इनकी विशेष कब पूरी होंगी, आप अपनी विश कब पूरी करोगे, क्योंकि आपने बहुत लगन से, मेहनत से आप चुनाव करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जब भी आपको नए स्टेप, एक स्टेप पार करके आगे जाते हो, नए चैलेंज आपके सामने आ जाते हैं। फिर आपको ये दो चीज़ों के बीच में देखना पड़ता है, एक तो फिर इमोशनल डाउन हो जाते हो या तो फिर आप स्टक हो जाते हो। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप एक डिवाइन हो, क्योंकि यहाँ देखो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, आप एक डिवाइन हो। रास्ते में आने वाली रुकावटें, चैलेंजेस, ये सबके साथ में एक जैसी तो नहीं होती पर अलग अलग टाइप की ज़रूर होती है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी, बस आपको थोड़ा प्रॉपर कम्युनिकेट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना पड़ेगा। आपको डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट या मेंटोर सपोर्ट भी लेने के लिए कहा जा रहा है, जो ऑलरेडी आप हेल्प भी मांग रहे हो। आपकी विशेष तो बहुत सारी हैं, पर क्या आपने कभी अपने विशेष का एनालिसिस किया है कि जो आप विश कर रहे हो वो सही भी है या नहीं। आपकी विशेष भरपूर है, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, कुछ लोग बोलते मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, कुछ लोग चाहते हैं मुझे वो, मेरी एक फ्रेंड है उसी से मुझे मैरिज चाहिए, नहीं तो और किसी से नहीं चाहिए।
तो लेकिन क्या आप जो विश कर रहे हो, कभी उस विश के होने वाले परिणाम को आप कभी देख रहे हो? ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। कृष्णा प्लीज गाइड मी, प्लीज। कृष्णा आपके विशेष कब तक पूरी करेंगे? क्या मैसेजेस दे रहे हैं? कृष्णा प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। कृष्णा प्लीज गाइड मी। स्टे कनेक्टेड विद देम, डिवाइन ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। ओके तो यहाँ पर जैसे कि आ रहा है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने विश करके रखी हैं, लेकिन आप उस विश की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन सी विश अच्छी है और कौन सी विश बुरी है, इस बारे में आपका ध्यान नहीं जा रहा है। सॉरी, पूरे कार्ड्स नहीं दिख रहे आपको। ओके तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड मुझे ये शो करता है कि जो आप चुनोगे उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप जाते हैं मार्केट में, आपको 4 टाइप की पर्स दिखाई जाती है। ये बोलते 400 की है, ये बोलते 1000 की है, ये बोलते 1500 की है। फिर आपको पसंद आ जाती है 1000 वाली, तो आपको वो 1000 रुपीज़ पे करते हो तभी जाके वो पर्स लेके आते हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपकी विशेष है उसका भी एक आपको चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी आप विशेष कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से करो। हो सकता है यहाँ पर कोई लोग विश कर रहे होंगे कि किसी के साथ मेरी मैरिज हो जाए, ये मुझे मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जैसे कि आप मैरिज करना चाहते हो, आपकी उसकी सुंदरता बहुत पसंद आती है, उसका बोलना बहुत पसंद आता है, उसका कॉन्फिडेंस आपको पसंद आता है, पर क्या उसका ऐसा कोई नेचर है जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम में डालेगा? यदि ऐसा कुछ है तो बहुत सोच समझ कर मैरिज करो। ये किसके लिए आया मुझे नहीं मालूम। फिर बाद में कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हो, ये आपकी विश है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, पर जब तक आप उससे कनेक्शन पूरा प्रॉपर वे में नहीं करोगे तब तक फिर आप ऐसे सोचोगे कि अरे अब तो डिवाइन मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो मैं अब ये काम छोड़ के मैं आगे दूसरे काम करूंगा। ऐसा नहीं, यदि आपका कनेक्शन डिवाइन से हो नहीं जाता तब तक आप कनेक्ट करो, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। साथ में ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो विश कर रहे हो उसको थोड़े दिन काम करके छोड़ो नहीं, उस पर निरंतर काम करते रहो, क्योंकि डिफ़िकल्टीज तो आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे, पेन भी आते रहेगा, पर आपको विश्वास रखना है। और कुछ लोग के लिए मूव ऑन का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आपको जो मूव ऑन करना पड़ेगा अपने विशेष को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। एनर्जी प्लीज 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 आपके लिए कुछ कार्ड गिर गए हैं, मैं यही कार्ड ले लेती हूँ। ओके देखो, मैंने बोला आपको जो आप चुनोगे हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो। तो यहाँ पे स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आया है, तो यहाँ क्लियर कट बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ लोगों की, सबकी लाइफ का बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों की लाइफ में जो भी आप चुनोगे सोच समझ कर चुनना। हो सकता है कि जो आप एक्शन ले रहे हो उसमें कुछ आपको रिजल्ट गलत भी मिल जाए। साथ में यहाँ आर्चेंजल गैब्रियल का कार्ड आ रहा है और पेशेंस का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर भी कार्ड आ रहा था, कृष्णा बिलीव का कार्ड बोल रहे थे, तो ये बता रहे हैं आप विश्वास रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। जो लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं वो ज़रूर ग्रोथ करोगे, बस अपने डिवाइन पर, अपने उस प्रोसेस पर फेथ रखकर आगे बढ़ो। कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप एक्शन लीजिए, ले भी रहे हो, उसमें आगे भी बढ़ रहे हो, साथ में अपने कम्युनिकेशन पर भी काम कर रहे हो। एंजल कॉलिंग कीजिए। साथ में एक गुड न्यूज़ आ गई है। गुड न्यूज़ ये है कि आप हर चीज़ पालोगे जो आप चाहते हो, आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी। कुछ लोगों की रियली होने वाली है, जो अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप अपनी विश पूरी कर लोगे। चलो मैं देखती हूँ एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या विश पूरी होगी? यस और नो बता दीजिए। ओके यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों के लिए आ रहा है बिल्कुल हाँ, आप अपने सब चीज़ों में बैलेंस बनाओ और ये
आप जब बैलेंस बना लोगे अपने ऊर्जा पर और अपने इमोशन पर, अपने स्पिरिचुअल पर, अपने इंटेलिजेंट पर, अपने सारे तत्वों पर जब आप बैलेंस बना लोगे, सब कुछ समझ के आगे बढ़ोगे, तो ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपको रियली बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ेगा। और ये हो सकता है कि आपको अपनी विश को पूरा करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको हो सकता है कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ेगा। हो सकता है आप समझौता नहीं करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आ रहा है समझौता। देखो, दो दो एक्शन के कार्ड आ गए हैं। तो आप जो लोग चाहते हो वो आप लोग पूरा कर लोगे, ठीक है। आपकी विशेष जरूर पूरी हो जाएंगी, ठीक है, डरना नहीं है, बस आगे बढ़ो। ओके, जैसे एक जगह स्ट्रोम का भी कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। यदि कोई अभी पूछ रहा है मुझे कि मेरी विश होगी कि नहीं, तो ये अभी जिसने पूछा उसके लिए सॉरी नो का कार्ड आ रहा है। अब ये कब तक होगा, मैं जब से पूछ रही थी तो एंजल ने ये कार्ड दिया है इन द नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले कुछ समय में ये सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। साथ में हम लोग को एंजल कह रहे नो नीड टू वरी, चिंता मत करो, तुम्हारी विशेष पूरी हो जाएंगी। पर कुछ लोगों के लिए है कि वहाँ पर यदि फूल दिख रहे, जैसे गुलाब का फूल होता है, फूल देखते ही हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, पर यदि हम लोग बिना देखे सोचे समझे यदि हम लोग उस फूल को तोड़ने चले जाए, तो वहाँ जो छुपा हुआ कांटा होता है ना, वो चुभ जाता है। तो कुछ लोग जो ऐसी विशेष कर रहे हैं जो डेंजर है, और आपको पता है यदि इसको हम लोग मांग लेंगे और ये विश हमारी पूरी हो जाएगी, तो इतनी आसान डगर नहीं होने वाली है। हो सकता है वहाँ पर कुछ चैलेंजेस, या हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान, या हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए है नो का कार्ड और स्टॉर्म वार्मिंग, और ऐसे लोगों के लिए है टाइम टू मूव ऑन। तो आप उस जगह से बाहर निकल जाओ, चले जाओ, एक्शन लो, उस स्टॉर्म वार्मिंग में फंसने की ज़रूरत नहीं है। यदि फोरकास्ट हो रहा है कि आप जो करना चाह रहे हो वहाँ पर आप फंस सकते हो, तो मत जाओ। और ऐसी विश कोई काम की नहीं है कि वहाँ पर रस्सी दिख रही है, पास जाओ तो सांप है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, और कुछ लोगों के लिए यस, आपके डिवाइन जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उनके लिए तो 100% आपकी विश पूरी होने वाली है। कुछ लोग अपने काम के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी विश पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो आपको सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।